अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल हसन एकेडमी के साथ हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 8 को, दैट इज़ कॉल्ड न्यूट्रिशन। उसका उसका जो टॉपिक था हमने वो देखा था, जिसमें हमने डाइजेशन इन ह्यूमंस डिस्कस किया था, ठीक है, रिसेंटली। तो डाइजेशन ऑफ ह्यूमंस में हमने देखा था कि किस तरह से जो ह्यूमन है वो अपनी फूड को डाइजेस्ट करता है। डिफरेंट हमने स्टेप्स देखे, जिसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमने कहा कि जो 5 मेन फेजेस होती हैं ना ह्यूमन इन डाइजेशन में, ठीक है, तो वो किस तरह से थी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इंजेशन, किस तरह से हम फूड को टेक करते हैं। सेकंड वन डाइजेशन, किस तरह से कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को ब्रेक डाउन करते हैं सिंपलर सब्सटेंसेस में, ठीक है। थर्ड वन था एब्जॉर्प्शन, जिसमें जो होती है हमारे पास डाइजेस्टेड फूड की डिफ्यूजन हो जाती है ब्लड और लिम्फ के ज़रिए में, ठीक है। एसिमिलेशन, जिसमें हमारे पास छोटे मॉलिक्यूल जो होते हैं वो दोबारा से एसिमिलेट होके कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस बना लेते हैं, जो कि हमारी बॉडी को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। एंड फिफ्थ वन हमने देखा था डिफिकेशन, जिसमें हमने देखा था कि अनडाइजेस्टेड फूड को हमारी बॉडी से किस तरह से एलिमिनेट किया जाता है, ठीक है। तो ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल हमने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इसमें देखा था, जिसमें हमने पहले पढ़ा था कि ओरल कैविटी क्या होता है, ठीक है। ओरल कैविटी, जिसको हमने नाम दिया था कि इसमें सिलेक्शन, ग्राइंडिंग और पार्शियल डाइजेशन किस तरह होती है फूड की। सेकंड वन हमने फेरेंक्स एंड एसोफेगस को देखा, जिसमें हमने कहा कि हम खुराक को किस तरह से स्वेलो करके, मतलब कि निगल के, और उसकी पेरिस्टाल्सिस कैसी होती है। थर्ड वन आज का जो हमारा टॉपिक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज़ स्टमक, जिसमें हम देखेंगे कि डाइजेशन एंड चर्निंग एंड मेल्टिंग किस तरह से खुराक की होती है। तो दिस इज़ द थर्ड पोर्शन ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ आप इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखिएगा। आप लोग सपोर्ट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ठीक है। और जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं उनसे भी गुजारिश है कि प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलें जी, आए आज का इंटरेस्टिंग और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है हमारे पास, दैट इज़ स्टमक, ठीक है। ओके, तो स्टमक हमारे पास क्या होता है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमें ये पता होना चाहिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये है कि स्टमक जो है ये हमारे पास एक ऑर्गन होता है, ठीक है। अब ये ऑर्गन क्या है, ये जे शेप्ड ऑर्गन होता है, जो कि हमारे पेट के लेफ़्ट साइड पे, मतलब कि एब्डोमेन के लेफ़्ट साइड पे प्रेजेंट होता है, बिल्कुल हमारे डायाफ्राम के नीचे। आप लोगों को पता है कि जिस तरह से हमारी पसलियाँ होती हैं, ठीक है, इस तरह से हमारी पसलियाँ बनी होती हैं, इस तरह से, और इसके साथ ये जो डोम शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, दैट इज़ कॉल्ड डायाफ्राम, जिसको हमने डायाफ्राम कहा, ठीक है। इसके नीचे क्या प्रेजेंट होता है, स्टमक प्रेजेंट होता है। बेसिकली स्टमक जो है ना, ये हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल का ही एक पार्ट है। जब एलिमेंट्री कैनाल चलते चलते नीचे की तरफ डायलेट हो जाती है, तो वो क्या करती है, वो एक जे शेप्ड ऑर्गन बनाती है, जो कि हमारे एब्डोमेन के लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट होता है, जस्ट बिनीथ द डायाफ्राम, ठीक है। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि जो स्टमक होता है ना, इसके दो मेन पोर्शन होते हैं। पहला जो पोर्शन होता है दैट इज़ कार्डियक पोर्शन, ठीक है, और सेकंड पोर्शन जो होता है वो होता है हमारे पास पाइलोरिक पोर्शन। ये जो कार्डियक पोर्शन होता है, आप लोगों को कार्डियक से पता चल रहा होगा कि ये दिल वाला हिस्सा होता है, ठीक है। कार्डियक पोर्शन जो होता है स्टमक का, ये बेसिकली प्रेजेंट होता है एसोफेगस के बाद, मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि एसोफेगस के बिल्कुल जो इमीडिएटली जो स्टार्ट होने वाला पोर्शन होता है, दैट इज़ कॉल्ड कार्डियक पोर्शन। यहाँ पे भी डायग्राम में आप लोग देख लें कि ये हमारे पास एसोफेगस है, ये हमारे पास नाली है, ठीक है। इस नाली से आगे ये सारा क्या स्टार्ट हो रहा है, जे शेप्ड ऑर्गन, जिसको हमने क्या कहा, स्टमक कहा। तो कार्डियक पोर्शन बेसिकली इमीडिएटली स्टार्ट हो जाता है एसोफेगस के बाद। और पाइलोरिक पोर्शन क्या होता है, पाइलोरिक पोर्शन जो है ये हमारे पास कार्डियक पोर्शन के नीचे स्टार्ट हो जाता है। ये सारे का सारा कार्डियक पोर्शन है, ठीक है, ये वाला जो आपको नज़र आ रहा है मस्कुलर स्ट्रक्चर में, और इसके नीचे ही आप देखें पाइलोरिक पोर्शन है, जो कि क्या करता है, जस्ट बीनीथ द कार्डियक पोर्शन, ठीक है। उसके बाद जिस तरह से हमने पढ़े कि हमारे पास स्टमक के दो पोर्शन होते हैं, कार्डियक और पाइलोरिक, इसी तरह स्टमक के दो स्पिंस्टर भी होते हैं, स्पिंचर्स, ठीक है। इसको बाज़ लोग स्पिंस्टर पढ़ते हैं, बाज़ लोग इसको स्पिंस्टर्स पढ़ते हैं, ठीक है। ये बेसिकली हमारे पास ओपनिंग्स होती हैं जो कि मसल से गार्ड होती हैं, मतलब कि मसल्स की ओपनिंग होती हैं, ठीक है। अब ये भी दो तरह की होती हैं, जैसे कार्डियक पोर्शन और पाइलोरिक पोर्शन था, इसी तरह ये स्पिंस्टर्स हैं हमारे पास, कार्डियक स्पिंस्टर और पाइलोरिक स्पिंस्टर। अब ये जो कार्डियक पोर्शन है ना, स्पिंस्टर है, बेसिकली ये स्टमक और एसोफेगस के दरमियान में प्रेजेंट
एक पोर्शन होता है। यहाँ पे देखें जी, ये वाला इसकी बात कर रहे हैं हम, कार्डियक स्फिंक्टर, ठीक है। ये हमारे पास क्या मैंने कहा कि हमारे पास स्टमक, ये हमारे पास ये जो सारा है ये स्टमक और एसोफेगस, ये एसोफेगस और ये स्टमक, इन दोनों के दरमियान जो प्रेजेंट होता है पोर्शन, इसको कहते हैं कार्डियक स्फिंक्टर, ठीक है। जबकि यहाँ पे देखें जी हमारे पास है पाइलोरिक स्फिंक्टर। अब ये क्या होता है, ये हमारे पास इस स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के दरमियान प्रेजेंट होता है। ये जो ड्यूडेनम आपको दिखाया जा रहा है ना, बेसिकली ये हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, ज्यूजेनम और इलियम। तो ड्यूडेनम जो है ये सबसे बड़ा हिस्सा होता है, जो कि 10 इंचज़ मतलब कि 25 सेंटीमीटर जो है ना, ये एलिमेंट्री कैनाल का, या फिर आप ये कहें कि स्मॉल इंटेस्टाइन का बड़ा पार्ट होता है, ठीक है। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक के दरमियान जो प्रेजेंट पोर्शन होता है दैट इज़ कॉल्ड पाइलोरिक स्फिंक्टर, ठीक है, ओके। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि जब हमारे पास बोलस एंटर हो जाता है ना स्टमक के अंदर, वो कहाँ से एंटर होता है, वो एसोफेगस से एंटर होता है। और एसोफेगस कहाँ से स्टार्ट होता है जी, कार्डियक स्फिंक्टर से, ठीक है। मतलब कि एसोफेगस से खुराक जो है वो बोलस, जिसको हमने स्लिपरी मटेरियल कहा, वो आ जाता है एसोफेगस में, और एसोफेगस से कार्डियक स्फिंक्टर के ज़रिए वो कहाँ चला जाता है, स्टमक में एंटर हो जाता है, ओके। तो जब हमारे पास खुराक स्टमक के अंदर एंटर हो जाती है, तो जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं ना, जो कि बेसिकली स्टमक की वाल्स में प्रेजेंट होते हैं, और ये स्टमक की वाल्स को स्टिमुलेट करके उनसे गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करवाते हैं। कौन, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ठीक है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो हैं वो स्टमक की वॉल में प्रेजेंट होते हैं, और ये स्टमक की वाल को स्टिमुलेट करके क्या करते हैं, गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करवाते हैं। गैस्ट्रिक जूस बेसिकली हमारे पास म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, प्रोटीन, डाइजेस्टिंग एंजाइम, जिसको हमने पेप्सिनोजिन कहा, ये इन चीज़ों से मिलके बना होता है, ठीक है। तो गैस्ट्रिक जूस 3 चीज़ों से मिलके बना होता है, ज़्यादातर म्यूकस से, फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड और प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, जिसको हमने पेप्सिनोजिन कहा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है ना, ये बेसिकली पेप्सिनोजिन जो है ना, ये हमारे पास इनएक्टिव फॉर्म होती है पेप्सिन की, ठीक है। तो जब पेप्सिनोजिन के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलता है, तो हाइड्रोक्लोरिक क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्टिवेट कर देता है पेप्सिनोजिन को इनटू पेप्सिन, ठीक है। ये हमारे पास एक्टिव फॉर्म होती है पेप्सिन की, पेप्सिनोजिन की। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बेसिकली ना सिर्फ क्या करता है, पेप्सिनोजिन से एक्टिव फॉर्म पेप्सिन बनाता है, बल्कि खुराक के अंदर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं ना, जो कि हमारे माउथ में चले जाते हैं ओरल कैविटी में, तो ये क्या करता है, उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी किल कर देता है, ठीक है। अब ये जो पेप्सिन होता है ना, एक्टिव फॉर्म जो होती है पेप्सिनोजिन की, ये हमारे पास आधी खुराक को तो डाइजेस्ट कर देती है, प्रोटीन पोर्शन जो होता है ना हमारे पास खुराक का, उसको क्या करती है, डाइजेस्ट कर देती है, और उस प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड्स या फिर पेप्टाइड चेन्स में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। डायग्राम भी आप लोग यहाँ पे देख लें। सबसे पहले एसोफेगस है, फिर कार्डियक स्फिंक्टर है, कार्डियक पोर्शन आ जाता है, पाइलोरिक पोर्शन है, फिर पाइलोरिक स्फिंक्टर है, बॉडी ऑफ स्टमक मतलब स्टमक की जो बॉडी है, ठीक है। फिर हमारे पास इंटेस्टाइन का पार्ट है, ड्यूडेनम, एंड देन हमारे पास मसल्स इन वॉल, ठीक है। इस तरह से बॉडी ऑफ स्टमक में मसल्स ऑफ वॉल हैं, आप देख सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ ये बताई गई है कि वो कहते हैं कि इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो है वो यहाँ से ये उठता है कि पेप्सिन जो है ये एक पावरफुल प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है, हमने ऊपर पढ़ा। पेप्सिन जो है एक्टिव फॉर्म है पेप्सिनोजिन की, तो जब ये हमारे पास स्टमक में रिलीज़ होती हैं, तो ये स्टमक को ही क्यों डैमेज नहीं करती, क्योंकि स्टमक का ज़्यादा पार्ट जो होता है वो प्रोटीन से मिलके बना होता है। तो यहाँ पे इसका जवाब ये है कि आप लोगों ने देखा है कि पेप्सिन जो है ये हमारे पास एक्टिव फॉर्म में रिलीज नहीं होता, ठीक है। हमारे पास जो स्टमक होता है ना, वो पेप्सिनोजिन सिक्रेट करता है, और जब हमारे पास पेप्सिनोजिन सिक्रेट हो जाता है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रेट होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमें ज़रूरत होती है पेप्सिनोजिन को पेप्सिन में कन्वर्ट करने के लिए, तो बेसिकली हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिक्वायर्ड होता है फॉर दिस एक्टिवेशन। उसके अलावा जो म्यूकस गैस्ट्रिक जूस होता है ना, म्यूकस जो होता है गैस्ट्रिक जूस का, ये क्या करते हैं, ये एक थिक कोटिंग क्रिएट कर लेते हैं स्टमक की इनर वाल्स के ज़रिए, और जो एसीएल होता है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। इस वजह से जो पेप्सिनोजिन होते हैं ना, उसको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी पेश आती है कि वो क्या करे जी, स्टमक की वॉल्स को डिस्ट्रॉय करे, ठीक है। उसके बाद है जी हमारे पास के अब आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि जब हमारे पास स्टमक के अंदर फूड जो है, इसमें डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं। जब फूड हमारे पास फर्दर ब्रोकन हो जाती है, ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं चर्निंग। अब बेसिकली ये चर्निंग क्या प्रोसेस है, ये इसमें क्या है जी, आपके समझने वाला कि आपको कैसे पता चलेगा कि व्हाट इज़ चर्निंग। चर्निंग बेसिकली क्या है, स्टमक की वॉल्स जब कंट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं, ठीक है,
जब स्टमक की वॉल्स कंट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं तो इस मूवमेंट से क्या होता है, जो मिक्सचर होता है ना हमारे पास फूड का, उसके अंदर गैस्ट्रिक जूस और फूड मिक्स हो जाता है। क्या मैंने कहा कि जब जो हमारे पास स्टमक की वॉल जब कंट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं, मतलब कि स्टमक की वॉल्स में कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है, तो हमारे पास इस मूवमेंट के ज़रिए, कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की मूवमेंट के ज़रिए क्या होता है, मिक्सिंग हो जाती है गैस्ट्रिक जूस और खुराक की। ठीक है, तो चर्निंग एक्शन जो होता है ये हमें इसके अलावा हीट प्रोवाइड करता है। हीट क्यों प्रोवाइड करता है, क्योंकि जो भी खुराक के अंदर हमारे पास लिपिड कंटेंट है उसको मेल्ट करने के लिए। इसीलिए हमने पहले स्टार्ट में स्टमक के साथ पढ़ा डाइजेशन, चर्निंग एंड मेल्टिंग। तो यहाँ पे देखें जी वो मेल्टिंग यूज़ हो गया। ठीक है, कि जो स्टमक की वॉल्स हैं वो कंट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं, जिसकी वजह से जो फूड और गैस्ट्रिक जूस हैं वो आपस में मिक्स हो जाते हैं। ना सिर्फ चर्निंग की वजह से मिक्सिंग होती है, बल्कि क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है, जो कि लिपिड जो हमारे पास कंटेंट होता है फूड के अंदर उसको क्या करते हैं, मेल्ट कर देते हैं। ठीक है, अब जो स्टार्च होते हैं ना हमारी बाइट में, या फिर आप कहें कि जो रोटी हम खा रहे हैं, जो ब्रेड खा रहे हैं, उसके अंदर जो स्टार्च या प्रोटीन वगैरह, प्रोटीन मटन में प्रेजेंट होती है और स्टार्च वगैरह रोटी या ब्रेड में प्रेजेंट होती है, तो ये बेसिकली पार्शली डाइजेस्ट हो जाती है खुराक के अंदर, और इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है सूप लाइक मिक्सचर में, जिसको हमने काइम का नाम दिया। ठीक है, तो काइम बेसिकली ये हमारे पास एक सूप लाइक मिक्सचर होता है, जो कि किस वजह से होता है कि हमारी रोटी के अंदर, ब्रेड के अंदर प्रेजेंट स्टार्च और मटन में प्रेजेंट प्रोटीन की जब पार्शली डाइजेशन हो जाती है, तो ये जो हमारे ओरल कैविटी होती है, तो ये क्या करती है, उस खुराक को हमारे पास सूप लाइक मिक्सचर में कन्वर्ट कर देती है, जिसको हम काइम कहते हैं। ठीक है, आफ्टर इट द पाइलोरिक स्फिंक्टर अलाउज अ लिटिल मैस ऑफ काइम टू एंटर ड्यूडेनम। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखें कि जिस तरह से हमारे पास उन्होंने कहा कि पाइलोरिक स्फिंक्टर में खुराक पहुँचेगी, तो वो क्या करते हैं, उस खुराक को धकेल के कहाँ करते हैं, ड्यूडेनम में एंटर कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो पिंक बॉक्स आपके सामने बनाया गया है, इस पिंक बॉक्स को देखें, वो कहते हैं कि कुछ क्वालिटी जो होती है ना गैस्ट्रिक जूस की, ये डेफिनेटली और कॉन्टीन्यूसली रिलीज़ होती रहती है स्टमक के अंदर। जब एक ओरल कैविटी के अंदर हम किसी भी बाइट को डालते हैं, तो ब्रेन क्या करता है, फ़ौरन से मैसेज सेंड कर देता है स्टमक को कि वो क्या करे, गैस्ट्रिक जूस रिलीज़ करे। ठीक है, उसके अलावा जितनी फूड के अंदर, मैंने फूड रीचेज द स्टमक, जैसे ही फूड जो है स्टमक में पहुंचेगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा गैस्ट्रिक जूस रिलीज़ होगा उसकी नीड के दौरान। अगर तो हमारे पास उस बाइट में या उस चीज़ में जो हम खा रहे हैं लिटिल पोर्शन है प्रोटीन का, तो हमारे पास जो स्टमक है वो लेस गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करेगा। लेकिन अगर प्रोटीन का पोर्शन ज़्यादा है खुराक के अंदर, ठीक है, तो क्या होगा, अबंडेंट गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट होगा। इस केस में ऑलरेडी जो हमारे पास गैस्ट्रिक जूस है ना, वो ह्यूज प्रोटीन को पेप्टाइड्स में चेंज कर देता है। मतलब कि प्रोटीन जितनी भी होती है उसको क्या करता है, पेप्टाइड्स में चेंज कर देता है। अब ये पेप्टाइड क्या करते हैं, स्टमक के कुछ सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं कि वो रिलीज़ करे एक हार्मोन जिसको गैस्ट्रिन कहा जाता है। ठीक है, अब ये जो गैस्ट्रिन हार्मोन होता है, ये क्या करता है जी, ब्लड में एंटर होता है और बॉडी के पूरे पार्ट्स को पहुंचा दिया जाता है। इस तरह से स्टमक जो है, इट हैज़ स्पेसिफिक इफेक्ट एंड स्टिमुलेट द गैस्ट्रिक ग्लैंड, कि ये जो हमारे पास स्टमक होता है, इसका एक स्पेसिफिक, एक ख़ास किस्म का इफ़ेक्ट होता है, जो कि सिक्रेट करता है, स्टिमुलेट करता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करें। तो जी डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग, मुझे तो बहुत मज़े का लगता है ये टॉपिक। आई होप सो कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इंशाल्लाह हम अब बहुत ही मज़े के टॉपिक, जिसको हमने स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसमें हमने कंप्लीट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन को डिस्कस करना है, एंड लार्ज इंटेस्टाइन जिसमें हमने एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड डिफिकेशन को, मतलब कि एलिमिनेशन को डिस्कस करना है। तो मिलते हैं हम जी अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।